आज की इस भागती दौड़ती जद्दोजहद वाली दुनिया में इंसान हमेशा एक अधूरेपन को महसूस करता है। हर लम्हा हमारा मन चिंता और व्याकुलता से घिरा रहता है। अपने प्रियजनों के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी आत्मा के लिए चंद घड़ियां निकालना भी एक संघर्ष सा लगता जा रहा है। केंद्रित रहना, सर्जनात्मक होना, अनुरागशील बनना और समानुभूति रखना हमारे लिए कठिन हो गया है। क्या इसका कोई हल भी है? वास्तव में इसका समाधान कोई नया नहीं है। सदियों से चले आ रहे मानवता के विभिन्न विश्वास और धर्म में हमारे पौराणिक शास्त्र, योग चिकित्सा तथा प्राणिक उपचार न सिर्फ हमें शांति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक, भाविक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जड़ों को दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ, मैं इनके बारे में जानना और सीखना चाहती या चाहता हूँ, लेकिन ऐसी शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु नहीं मिलते जो कि पौराणिक शास्त्रों को समझकर उनका सही अर्थ हमें बता सकें। हे साधक, हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के गुरुओं और विशेषज्ञों से करवाते हैं और आपको अपनी जिंदगी बेहतर और परिपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। ध्यान, आरोग्य चिकित्सा तकनीक, पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन, प्रार्थना पाठ, योगा और प्राणायाम। हे साधक, इस मंच पे हमने ऐसे अनेक अनुपूरक कार्यक्रमों और क्षेत्रों को आपके समक्ष रखा है, जिससे आप आत्म जागरूकता में और विलीन होने और खुद का कल्याण करने में सक्षम बन पाएंगे। वैसे तो ये सारी तकनीकें और ज्ञान दुनिया के अलग अलग कोनों में उपलब्ध हैं और अमल में लाई जाती हैं, मगर इन्हें समझने के लिए चेतनारोपण की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक और ऐसे क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले गुरुओं और शिष्यों के बीच एक सेतु बनाना है, ताकि हर साधक इन युगों पुरानी प्रथाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पिरो सके और अपने भीतर एक बेहतर संतुलन ला सके। परिपूर्ण जीवन जीने के लिए और युगों पुराने अनिवार्य ज्ञान के बीज अपने भीतर बोने के लिए हम आपको हे साधक मंच से जुड़ने के लिए निमंत्रित करते हैं। नमस्कार। हे साधक के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। ओम शांति। तो अभी राजयोगा मेडिटेशन पे हम बातचीत कर रहे थे, तो उसके बारे में अब पहले 2 सेशन हमने लिया था, तो आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला 2 सेशन आप लिंक में जाके देख सकते हैं, चैनल में जाके वॉच कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेशन में थोड़ा-सा एक हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कैसा है करके। फर्स्ट सेशन में हमने आत्मा के बारे में जाना था। आत्मा क्या है? शरीर क्या है? शरीर कैसे चलती है? आत्मा कैसे शरीर को चलाती है? जैसे एक ड्राइवर कार को कंट्रोल करता है, चलाता है, वैसे ही आत्मा ही शरीर को चलाती है। आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बात करती है और आत्मा के कर्मेंद्रियाँ देखा था कैसे चलाती है, मन, बुद्धि, संस्कार। फिर आत्मा के गुण देखे थे, कितने गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं आत्मा के। आत्मा के अवगुण भी होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कर्म का सिद्धांत देखा, क्या होता है कर्म का सिद्धांत। और फिर उसके बाद सेकंड सेशन में हमने लिया था कि आत्मा का पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। उसके बाद फिर हमने लिखा था पुनर्जन्म के बारे में लिया था, फिर कर्म का सिद्धांत भी थोड़ा लिया था, फिर परमात्मा के बारे में लिया था। परमात्मा कौन है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा रहता कहाँ है और सर्वधर्म में परमात्माओं के बारे में क्या मान्यताएँ हैं, ये सब लिया था। थोड़ा-सा मेडिटेशन भी किया था। तो वही अब राजयोग का सेशन में यही होता है। पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा होता है आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, जोड़ना। जैसे योग आपने सुना होगा, योग अर्थ होता है याद, मतलब जोड़ना, कोई भी चीज़ को जोड़ने को योग बोलते हैं। वो कहते हैं ना, योग में युज नाम से लिया गया है, उसका नाम मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ राजयोग मेडिटेशन में हम करते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही होता है राजयोग मेडिटेशन। तो ये थर्ड स्टेप ये होता है। अब ये थर्ड स्टेप ऐसा है कि अब ईश्वर कौन है? ईश्वर क्या करता है? कर्तव्य क्या करता है? ईश्वर से हमको क्या प्राप्ति होती है? तो लोगों में हर धर्म में, हर मान्यताओं में अलग-अलग तरीके से ईश्वर को याद करते हैं। अब ईश्वर को याद करने के तरीके हैं, विधियाँ हैं, ईश्वर को प्रार्थना करने की विधियाँ हैं, सब कुछ है। यहाँ पर मेडिटेशन में हम लेकिन सबके अब अपने-अपने वही कह रहे हैं ना हम कि धर्म अलग चीज़ है, फिलॉसफी अलग चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है।
स्पिरिचुअलिटी मतलब एनर्जी लेवल पे होता है और धर्म उस स्पिरिचुअलिटी लेवल में मतलब पहुँचने के लिए वो पहला स्टेप है। तो इसीलिए हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन कोई भी धर्म हो, तो एक मीडिएटर को लिया जाता है या सेंट हो गया, सन्यासी हो गया या ऋषि हो गया, महर्षि हो गया या फादर हो गया या फिर मौल्य हो गया, जो भी हो गए, वो जो मीडिएटर हैं क्योंकि ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई एक मीडिएटर होता है जो उनको गाइड करता है, कैसे हम जाएँ करके। बाकी करना तो स्वयं करना पड़ता है। तो ये होता है तो अभी अब इसके बारे में अब देखा जाए तो अब कोई जब कोई व्यक्ति के बारे में बात आती है, तो सबकी अलग-अलग मान्यताएँ हैं। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, शरीर बोध में है, तो सबके अपनी-अपनी मान्यता होती है। हिंदू धर्म के अलग देवताएँ हैं, मुस्लिम धर्म का अलग फिलॉसफी, उनके प्रोफेट्स अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं। लेकिन जब निराकार की बात आती है, तो सर्वधर्मात्माएँ मानते हैं, एक ही है, सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, वो निराकार है। वो निराकार ही सारी निराकार को यहाँ के जितनी भी आत्माएँ हैं, सबको चलाता है। तो कैसे रिलेशनशिप किया जाए? जैसे यहाँ पर हम परमात्मा को पिता के रूप में बोलते हैं, परम पिता, परम आत्मा। वो भी एक आत्मा ही है, हमारी तरह ही है, लेकिन परमात्मा में क्या है, परमात्मा सबका पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है। वो कभी भूमि पे आकर जन्म नहीं लेता है, जन्म-मरण चक्र से रहित है। तो परमात्मा को हम पिता क्यों पिता को कहते हैं? पिता इसलिए कहते हैं कि पिता का संपत वर्षे के हम अधिकारी होते हैं। तो वैसे तो परमात्मा के साथ सारे संबंध हैं, लेकिन पिता का संबंध सबसे मेन होता है। मतलब क्योंकि याद दिलाने के लिए कि क्या है करके। अब देख लो कि हिंदू धर्म में बोलते हैं मन मना भवा मध्यजी भवा और क्रिश्चियंस में बोलते हैं गॉड एंड हिज हेवनली किंगडम बोलते हैं। मुस्लिम्स में अल्लाह और अल्लाह का मतलब बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तो ऐसे कई हैं। तो एक तो क्या प्राप्ति होती है ईश्वर को याद करने से और ईश्वर को कैसे याद किया जाए, यही सब में बताया गया है। तो आज हम देखेंगे ईश्वर को प्राप्त करने से क्या होता है। तो हम पहले देखते हैं हम यहाँ पर ईश्वर को हम पिता के रूप में थे। हम यहाँ पर बाबा कहते हैं, शिव बाबा। बाबा तो कई बाबाएँ हैं, तो बाबा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन निराकार परमात्मा ही सारी आत्माओं के पिता हैं। कैसे कहते हैं ना कि भक्ति में हम भजन करते हैं कि "तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव सर्वं सर्वं तुमेव।" आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे बंधु हो, सखा हो, प्रियतम हो, साजन हो, बच्चे हो, सभी कुछ है। तो सारे संबंध ईश्वर के साथ कैसे किया जाए यही कहता है गया, यही महिमा में ज्ञात है। इसलिए भक्ति में अलग-अलग तरीके से दिखाया जाता है। कैसे मतलब पिता के रूप में कैसे लिया जाए, माता के रूप में कैसे है, तो बच्चे के रूप में कैसे है, मतलब साजन के रूप में कैसे। तो ये सब मान्यताएँ कैसे वो भगवान को कैसे करते हैं। तो इसीलिए वो एक कथाएँ बताते हैं, देवी-देवताओं की कथाएँ। तो कथाएँ क्यों कैसे होना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। आइडियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। जो भी धर्म ग्रंथें हैं, रामायण हो, महाभारत हो, जो पुराणिक कथाएँ हैं, वो सब में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे जीवन जिया, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं। तो कैसे मर्यादा पूर्वक इस जीवन में जिया जाए। जैसे जो वाल्मीकि महर्षि ने जो रामायण ग्रंथ लिखा था, तो लिखते समय उनका एक उद्देश्य था कि जो राजा हो, राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, भाई-भाई के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, प्रजा के साथ उनके संबंध कैसे होने चाहिए। ये सब दर्शाने के लिए ही ये ग्रंथ सब बने थे। तो इसलिए तो ईश्वर के साथ कैसे संबंध बनाया जाए यही दिखाया है। जैसे आज का टॉपिक बोला हार्मनी इन रिलेशनशिप। आज हम चाहते हैं हर कोई बचपन से चाहता है कि हमको जो भी उनके इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं, उनके जैसा पति मिले, उनके जैसे बच्चे मिले, उनके जैसा दोस्त मिले। ऐसा-ऐसा सब है क्योंकि सब भक्ति बता सखा भक्ति दिखाते हैं, तो कभी प्रियतम की गोपिकाओं के बारे में दिखाते हैं। अलग-अलग तरीके से दिखाते हैं, कैसे जोड़ा जाए, तो वो बताते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ भी हम वही करते हैं, यहाँ भी हम ईश्वर के साथ होते हैं। कहते तो हैं तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें लेकिन कैसे माता है? शरीर के सबके माता अलग-अलग हैं, पिता अलग-अलग हैं और बंधु सखा सभी अलग-अलग हैं, सबके अलग-अलग हैं। तो फिर कैसे परमात्मा कैसे हमारा हुआ? तो वही है परमात्मा आत्मा का सारा संबंध परमात्मा के साथ है। आत्मा के पिता है परमात्मा, आत्मा की माता है परमात्मा, आत्मा के सब संबंध जो भी हैं इस दुनिया में वो परमात्मा है। क्योंकि हम आत्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पर ढूँढते हैं।
तो आइडल मतलब क्या होता है? आइडल मतलब वो एक परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक आइडल व्यक्ति होता है तो परफेक्ट जो होता है, वो परफेक्ट से ही हम कंपेयर करते हैं, उसी हिसाब से आइडल बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, नो मैन इज़ परफेक्ट, ओनली गॉड इज़ परफेक्ट। जो ईश्वर है वही संपूर्ण है। वो ओशन है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, ओशन ऑफ पावर्स, ओशन ऑफ प्यूरिटी। ये सातों गुणों का सागर है वो। हमने कहा ना सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि सागर का अंत हम कभी पा नहीं सकते हैं। इसीलिए सागर कहते हैं, क्योंकि हमको जो विशाल दिखता है, जिसका अंत अनलिमिटेड है, जो जिसको आँका नहीं जा सकता, वो उपमा ईश्वर को दिया गया है। ओशन ऑफ लव बोलते हैं, सारे धर्मों में ऐसे ही है। तो इसलिए जब हम ईश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, तो ईश्वर का जो भी सारा गुण है, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी प्राप्तियाँ हैं, वो सब हम में भरने लग जाती हैं, हम सब में समाने लग जाती हैं। जैसे कहते हैं, आप कहते हैं अरे भगवान तो कुछ भी कर सकता है, मरे को भी ज़िंदा कर सकता है, ऐसे-ऐसे बहुत सारे मान्यताएँ हैं। लेकिन भगवान ईश्वर किसी के कर्म के में कभी दखल-अंदाज़ी नहीं देता है, वो साक्षी है। वो क्या करता है कि आपने जो कर्म किया, उसका हिसाब किया, वो एक परम साक्षी है, सुप्रीम जज है वो उसको किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो आपने किया, जैसे कहते हैं ना भक्ति में कहते हैं, शिव को कहते हैं शुभ प्रसादी है, शुभ को भी है कहते हैं। प्रसाद का अगर वो प्रसाद इतना भोलानाथ है, वो तो किसी को भी वर दे देता है। वो तो असुरों को भी वर दे देता है, ऐसा कहते हैं। शुभ को भी है, गुस्सा आ गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। वैसे गुस्सा की बात नहीं है। ये है कि कर्म के जो हिसाब-किताब है, उसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है वो। अगर आप कोई अच्छा करोगे, तो उसका 100 गुना आपको अच्छा फल मिल जाएगा। आप बुरा कर्म करोगे, उसका बुरा कर्म को वैसे ही फल मिल जाएगा। तो यहाँ के तो जो भी नियम मर्यादा है, उसमें तो शायद बच सकता है, क्योंकि अगर सबूत नहीं मिला या नहीं मिला तो फिर वो किसी तरह से या फिर कुछ और तरीके से वो बचाने का कोशिश करके बहुत लोग बच भी जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर का वो जो वो होता है, क्या होता है, हिसाब-किताब होता है, कर्म के हिसाब, उससे कोई बच नहीं सकता। क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे, एक तो हमको पता है हमने क्या किया है, उसको पता है उसने क्या हमने क्या किया। तो यही सब होता है। तो हम जब ईश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, तो ईश्वर के सब संबंध, ईश्वर का सारा संबंध, सारा गुण हमारे में भरने लग जाता है। जैसे हमने उस दिन बोला था, कहा था कि जब कोई आग के अग्नि के सामने जाता है तो अग्नि का गर्मी की अनुभूति होती है। सूर्य के पास है, सूर्य की किरणें, सूर्य का गर्मी, तपश हमको अनुभव होता है। वैसे ही ईश्वर के पास जब जाते हैं तो ईश्वर से सारे गुण शक्तियाँ अनुभव होती हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, वो 2 तरफ जाता है। एक तो जहाँ प्राप्ति हो, जिससे हमको कुछ मिलने वाला हो, या कोई सैलरी मिलने वाली हो, या कोई मतलब प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, या कुछ गेन होता हो, उसके हिसाब से वो उसके बारे में हमारा मन का चिंतन चलता है। दूसरा चलता है जिससे हमारा संबंध हो, रिलेशनशिप हो। उससे हमको कुछ प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन रिलेशनशिप है, क्योंकि हम संबंध उनसे रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि आदान-प्रदान करने के लिए। क्या आदान-प्रदान? स्नेह का आदान-प्रदान करने, प्यार के आदान-प्रदान करने के लिए, मतलब ये करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए, स्नेह देना और स्नेह लेना। क्योंकि हम यही करते हैं, और नॉलेज के शेयरिंग के लिए, और शांति, पीस के लिए, ये सब के लिए हम करते हैं। तो रिलेशनशिप होता है, एक होता है। जब ये दोनों चीज़ हम ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, तो ईश्वर से हमको परफेक्टली सब कुछ मिल जाता है। जब हम परफेक्टली ईश्वर से मिल जाता है, तो हम यहाँ की किसी भी चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं होते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। जैसे आप देखो, आत्मा के 7 गुण होते हैं, ये 7 गुण में शांति, स्नेह, ज्ञान, सुख, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ये 7 गुण होते हैं। तो उसके ही ऑपोज़िट है ये 7 अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और भय। तो जैसे आप कह रहे हो अंधेरा है, भी अंधेरे पे आप देखोगे, अंधेरा चला जाए बोलोगे तो अंधेरा जाता नहीं है। अगर आप लाइट्स का स्विच ऑन कर दो, अंधेरा अपने आप चला जाता है। प्रकाश आ जाता है तो उजाला जैसे ही आता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो हमको उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये है चेंज करने की ज़रूरत। वही यहाँ पर हम करते हैं, बड़ी चीज़। जब हम ईश्वर के साथ संबंध करते हैं, ईश्वर पॉजिटिव एनर्जी का सारा स्रोत है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं। सदा पॉजिटिव है। तो जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी जो है, जो हमको चाहिए आत्मा को, वो हमारे में भरने लग जाती है। तो ऐसे हम में फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो भगवान ये सब का सागर है। जब हम, क्योंकि ये होता है ना, हमने उस दिन भी कहा था, जैसे कोई हम किसी को दान देते हैं,
तो दान दे दिया तो दान से वो हमको वापस दे, ये हम वो नहीं करते, उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को हमने उधार दिया है, तो वो उधार हमको वापस चाहिए। तो वैसे ही हमारे अंदर अभी ये सातों गुणों की कमियाँ हैं, इसलिए हम बाहर ढूँढ रहे हैं। जब हम अपने अंदर में झाँक कर ईश्वर से ये सारे गुण लेने लग जाते हैं, तो फिर बाहर की ओर हमारा आकर्षण कम हो जाता है। हमारे पास अगर आकर्षण है, हमारे पास अगर गुण है, शक्ति है, तो सारी वस्तुएँ जो वैभव जो व्यक्ति है, हमारे पे आकर्षण होंगे। ये होता है। तो हम ईश्वर के साथ कैसे संबंध है, यही होता है राजयोग। ईश्वर कैसे संबंध, कहते हैं ना आत्मा, परमात्मा कैसे हमारा पिता है, कैसे माता है, कैसे? तो परमात्मा के साथ जब हम माता का संबंध, पिता का संबंध, दोस्त का संबंध और प्रियतम का संबंध, बच्चे का संबंध, सबका संबंध जब रखते हैं, तो ईश्वर से हमको वो सब धीरे, धीरे, धीरे हमारे समाने लग जाते हैं। वो जब समाती है, तो हम ये दूसरों को बाँट सकते हैं। यही होता है। तो यहाँ हमने पहले देखा था 7 गुण देखे थे। ये शांति, स्नेह, ज्ञान, सुख, आनंद, पवित्रता और 7वाँ एक गुण होता है शक्ति। ये 6 गुण तो हमको तो मिलते ही हैं। 7वाँ एक गुण है शक्ति। शक्ति मतलब क्या? क्या शक्ति? यहाँ शारीरिक बल की बात नहीं है। अंदर की अंदरूनी इनर पावर, इनर एबिलिटी बोलते हैं। ये शक्तियाँ भी ईश्वर से हमको मिलती हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिवान है। ईश्वर हमको ये गुण और शक्ति देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। उसको हमको प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करना है। यही है भगवान हमको कहता है। तो परमात्मा हमको 7 शक्ति, अष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, अष्टरत्न बोलते हैं। वैसे 8 शक्तियाँ होती है। वो देवी जी के मंदिर में देखा जाए तो दुर्गा के ना अष्ट शक्तियाँ दिखाती हैं, 8 हाथ दिखाते हैं। तो 8 हाथ नहीं मतलब वो शक्ति दिखाती है, पावर दिखाता है। अंदर में जो भी नीचे है मतलब पैर के नीचे हमेशा एक असुर होता है। मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, भी आसुरी शक्ति उसको पैर के नीचे दबा के रखता है। तो ये अष्ट शक्तियाँ हैं। तो ये अष्ट शक्तियाँ क्या हैं? पहले शक्ति होती है सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस। ये है पहली शक्ति। जैसे कोई बच्चा अगर किसी मतलब पेड़ को पत्थर मारता है, तो पेड़ कभी पत्थर नहीं मारता, वो फल ही देता है। वैसे ही हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है, कोई कुछ भी करे, उनका भी भला हो, अच्छा हो, ऐसे होना चाहिए। जितने भी मतलब बड़े-बड़े महान आत्माएँ हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, सभी में ये सहन शक्ति बहुत थी। तो उस सहन शक्ति को यूज़ करके ही वो महान हो गए। गांधी जी हो गए, गांधी जी का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मः, वो ईसा मसीह हो गए, जो भी हो गए, पैगंबर हो गए, जो भी थे, इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सहन किया है, इससे ही वो हुए हैं, ऊँचे हुए हैं। दूसरा होता है समाने की शक्ति, एडजस्टमेंट, पावर टू एडजस्ट। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में सारे तरह के पानी आते हैं, नदी का, नाले का, अच्छा पानी, झरने का, सबका पानी आता है। समुद्र सबको अपने अंदर समा लेता है। जो अच्छे हैं, समुद्र के डीप में चले जाओ तो बहुत शांति होती है, बहुत स्वच्छ होता है। लेकिन जो किनारे होता है, वो सब वेस्ट है। जो भी अच्छी चीज़ है, वो अंदर समा देता है, बाकी वेस्ट को सब बहा ले। इसीलिए इस दुनिया में हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई है। तो उसकी जो अच्छी बातें हैं, वो अपने पास रख लो, बुरी बातों को हटा दो। उसको हटा दो आप अपने माइंड से। तो ऐसे समय एडजस्ट करने के क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सब कुछ हम जैसे चाहते हैं वैसा तो होता नहीं है। तो एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है, सबके साथ एडजस्ट करो। तीसरा होता है अ, परखने की शक्ति। जैसे वो जौहरी होता है, जौहरी को मतलब रगड़-रगड़ के देखता है कि ये सच्चा सोना है कि न झूठा है। तो उसको पता है ये सोने की असली वैल्यू क्या है, बाकी सबको ये पता नहीं होता है। तो परखने की शक्ति, हमको कहते हैं क्या ये वो ठीक नहीं था, इसने ठीक नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया, सब लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या हमारे वो 99% किसी ने हमको धोखा दिया, ये किया, वो सब किया। लेकिन 1% गलती हमसे भी हुई है। क्योंकि हम कहते हैं हाँ, ये भी ठीक है, हमने उस पे पूरा विश्वास कर लिया, हमको ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ होने तो ये गलती हमारी भी है। तो 99% उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 1% अपने को तो चेंज कर सकते हैं। अगली बार के लिए एक टेस्ट पेपर हो जाएगा। अगली बार के लिए हमको एक एक्सपीरियंस हो गया कि क्या होता है। तो ये होता है परखने की शक्ति।
फिर चौथा होता है डिसीजन लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसीजन मेकिंग। जैसे वो जज होते हैं, वो सबका बात देखते हैं, सबका मत देखते हैं, उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं। वैसे ही हमारे जीवन का जो डिसीजन है, वो हमको लेना है। कुछ भी हो, चाहे अपने नौकरी के बारे में, चाहे अपने प्रोफ़ेशन के बारे में, चाहे अपनी स्टडी के बारे में, चाहे अपने फैमिली लाइफ़ के बारे में, जो भी है, सबका डिसीजन हमको खुद लेना है। हम एडवाइस सबसे ले सकते हैं, सबका सजेशंस ले सकते हैं, लेकिन डिसीज़न हमारी होनी चाहिए। क्योंकि डिसीज़न हमको ये नहीं कह सकते इसके कारण हम फँस गए, इसने हमको फँसाया, इसके कारण हम उसमें जुड़ गए, ऐसे किसी को हम दोष नहीं दे सकते। हमको डिसीज़न लेने की पावर है ना, तो हमारा डिसीज़न हमारा होना चाहिए। तो ये जब राजयोग में मेडिटेशन करते हैं, तो हमको मिलती है डिसीज़न मेकिंग पावर। फिर मिलती है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, कुछ भी जीवन में हो जाए, सबको फेस करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। किसी में हमारे बहुत अच्छे एक कोई रिलेटिव की बंधु की मृत्यु हो गई, माता पिता या पति पत्नी किसी की भी, बच्चे की भी, तो हमारा मन पूरा डल हो जाता है, फेस नहीं कर पाता है। एग्जाम में फेल हो गया, ये हो गया, ये बोलते हैं आखिरी में सबसे आसान तरीका सबको लगता है आत्महत्या। वास्तव में ये शब्द ही गलत है। आत्मा की कभी हत्या नहीं की जा सकती। लोगों किसी को पता नहीं है आत्मा किस लिए ऐसे कहते हैं। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, ना तलवार काट सकती है, ना पानी डुबो सकती है। तो फिर किसकी हत्या करते हैं? हम शरीर की हत्या करते हैं। सबसे बड़ा पाप है वो। क्योंकि अगर आप किसी को मारते हो, हत्या करते हो, वो एक हत्या है। वैसे ही शरीर को भी अगर आपने नष्ट किया, तो एक हत्या ही है। अगर आप 5वीं कक्षा पढ़ रहे हो और 5वीं में आप फेल हो गए, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर इसको खत्म भी कर दिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप दूसरा एग्ज़ाम लोगे, फिर से वही सब होंगे। जब तक आप पास नहीं हो जाते हो, तब तक आपको वो परीक्षाएँ आती रहेंगी। और एक पाप और कर दिया, इस शरीर को नाश कर दिया। क्योंकि ईश्वर ने दिया है ये शरीर हमको पार्ट प्ले करने के लिए, हमको फेल होने के लिए नहीं है। तो सबको सामना करने की शक्ति। फिर होता है सहयोग करने की शक्ति। सबके साथ मिल-जुल कर रहने की, कोऑपरेशन, पावर टू कोऑपरेट। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, सब लोगों ने एक-एक हाथ लगा दिया, आसानी से उठा सकते हैं। एक अकेला अगर उठाना चाहे तो बहुत दिक्कत है। तो वैसे ही अगर एक-एक में परिवर्तन आ जाए, तो विश्व को परिवर्तन हो सकता है। कहते हैं ना ऐसे, एक व्यक्ति सारे विश्व को बदल सकता है। सब सोचते हैं क्या करें, मेरे बदलने से क्या होगा? लेकिन मेरे बदलने से मेरे आस-पास के जो लोग हैं उनमें बदलाव आएगा। क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी की 100 नेगेटिव एनर्जी से भी ज़्यादा शक्ति होती है। और उसको देख के हमारा फैमिली बदल के फिर वो हमारा सोसाइटी बदल गया, सोसाइटी बदल के फिर ऐसे बढ़ते, ऐसे बहुत सारे कथाएँ दिखाते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारा। तो ये एक व्यक्ति अगर बदल जाए, तो दुनिया को बदल सकता है। वैसे ही अगर एक-एक बदलने लग जाए, तो सहयोग की शक्ति कहते तो हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हम सब हमारा परिवार है, सभी हम भाई-भाई हैं। कहते तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई-भाई, हिंदू चीनी भाई-भाई। सब अच्छा है, कहने को अच्छा लगता है, सब मुख से बोलते भी हैं। प्रैक्टिकल अपने अंदर में वो धारणा है, हमारे मन के अंदर ऐसे विचार चलते हैं। वो तो ठीक है मुख से भाई बोल देते हैं, लेकिन वही है, कैसे होगा ये? कैसे भाई-भाई? आप हमारे कैसे भाई बनोगे? तो एक परमात्मा की संतान है। ऐसे जब होता है, सबका संबंध जब एक ईश्वर के साथ है, ये जब होता है, तभी उसको परमात्मा का भाई-भाई कहते हैं। तो ये होता है वसुधैव कुटुंबकम मतलब पावर टू कोऑपरेट। तो हमारा खुद का भाई है, तो हमको उसको सहायता करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ऐसा एक भावना आ जाती है। फिर एक और शक्ति मिलती है हमको विस्तार को सार करने की शक्ति। जैसे एक कछुआ दिखाते हैं, कछुए को जब भी कोई डेंजर सा आता है, सारे कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। वैसे ही जब हमको चाहिए विस्तार करना है, तो विस्तार करो और जब आपको लगता है कि नहीं भाई स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप। तो जीवन का सबसे बढ़िया एक ये फुल स्टॉप करना आना चाहिए। ये होता है ना कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये कॉमा होता है, क्यों ऐसा हुआ? मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? उसके बाद फिर स्टॉप कर देता है, फिर उसका फिर चालू हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मार्क जो ऐसा टेढ़ा होता है वो और ये क्यों हुआ ऐसे? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ। और एक होता है एक्सक्लेमेटर, ओह! ऐसा भी होता है क्या? ऐसे भी लोग करते हैं। आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं।
ये सब चिन्ह जो होते हैं ना, यही हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। फुल स्टॉप। लेकिन वो फुल स्टॉप एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो फुल स्टॉप करना है। कब आपको फुल स्टॉप करना है, कब उसको विस्तार करना है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये होता है विस्तार को सार करने की शक्ति। जब भी आपको लगे वहाँ नहीं है, नहीं जाना हमको, ज़रूरत ही नहीं है सुनने की, तो क्यों जाना होगा? क्यों आपको चिंतन करें? क्योंकि कुछ भी चीज़ जो इंद्रियों पे कंट्रोल, एक चीज़ को आप कुछ देर तक देख लो, कुछ सेकंड्स तक भी देख लो, तो उसके विचार ज़रूर चलेंगे आपके मन में। कुछ चीज़ें आप थोड़ी देर तक सुन लो, उसका विचार ज़रूर आपके मन में आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, सबको पता है, मालूम होना चाहिए, मालूम भी है, लेकिन क्या होता है कि कंट्रोल नहीं आता है, वो कर्मेंद्रियाँ छूट जाती हैं, अपने आप जाती हैं। तो ये है कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने की, विस्तार को सार करना। फिर आखिरी में एक शक्ति मिलती है, समेटने की शक्ति। बोरिया बिस्तर बाँध के पैक रहो, क्योंकि ये जो मृत्यु का डेट है, वो फिक्स्ड है सबका, लेकिन हमको पता नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। हम कल हैं कि नहीं है, कुछ पता नहीं। तो इसलिए हमेशा रेडी रहो। काल करे सो आज करे सो अब। पल में परलय होगी, बहुरी करेगा। कल की बात जो है आज करो, आज की बात अभी करो। कल का क्या भरोसा है, नहीं है, क्या पता। तो इसलिए हमेशा रेडी रहो, हमेशा तैयार रहो। जैसे आप मिलिट्री वाले को देखते हो, वो हमेशा पैक करके जाते हैं। ट्रेन में जाते हैं तो सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाते हैं। उसको कब उनको उस समय पहुंचना है तो पहुंचना है। वैसे ही हमारा भी जीवन भी है, भाई शरीर छोड़ के जाना है तो जाना है। आत्मा के एक फिक्स सड़क में है, उस समय जाना होगा। तो उस समय हम कुछ बाकी नहीं रहते हैं। तो इसलिए क्या है कि समेटने की शक्ति, हमेशा तैयार रहें, हर चीज के तैयार रहें, एवर रेडी रहें। तो ये अष्ट शक्तियाँ हमको इस राजयोग का अभ्यास करने से मिलती है, परमात्मा को। तो ये ईश्वर के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो परमात्मा से ये सातों गुण और ये अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं। और ये अष्ट शक्तियाँ और ये सातों गुण हमको जीवन में अप्लाई करना है। तो अप्लाई जब करते हैं, तो धीरे-धीरे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ऑटोमैटिकली, क्योंकि जीवन में क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए। हेल्थ तो बहुत होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब होता है। और वेल्थ चाहिए, धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। कई बोलते हैं ये धन के पीछे सब पड़े हुए हैं। वैसे धन कोई बुरी चीज नहीं है। वैसे देखा जाए तो देवी देवताएं कितनी है। लक्ष्मी देवी को हम पूजते हैं, धन की देवी है। तो सबको धन देख ले, देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो वो कितने धनवान होंगे। मेरे पास अगर 5 रुपए 10 रुपए होगा तभी तो हम किसी को दे सकते हैं। तो जब देवी देवता इतने धनवान थे, लेकिन उनका जो व्यवहार था, गुण था, वह श्रेष्ठ था। और असुरों के पास बहुत सारे धन है, दुर्योधन बोलते हैं धन का जो दुरुपयोग करता है, तो लेकिन उसको मतलब गलत तरीके से उपयोग करता है। तो वास्तव में धन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन धन को अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए जो विधि हमने यूज की है, वो ही उस पे मायने करता है। तो ये होता है धन, वेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। सब कुछ है हमारे पास, खुशी नहीं है तो फिर जीवन जीने का कोई मायने नहीं रहता। तो ये तीनों हमको चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सो ये सातों गुण, अष्ट शक्तियाँ हमको मिल गई, तो हमको ये तीनों मिल गई। तो ये कहाँ से मिलती है? ईश्वर के पास। क्योंकि ऐसे कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपका टेंशन होती है, वो उसको बहुत सारे, एक तो होता है प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर, कोई कारण होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई संभव होता है, कोई कोई इवेंट होती है, या फिर कोई परिस्थितियाँ होती है, या फिर कोई मतलब समूह होता है, या फिर कोई कस्टम्स होते हैं, जो भी है, उसके कारण प्रेशर हमको आ रहा है, क्योंकि वो हमको मतलब हम उसको नहीं चाहते हैं, हमारे इच्छाओं के विरुद्ध है। तो वो बहुत प्रेशर आता रहता है, बार-बार उसके सोच के प्रेशर आता है। तो हम उसको कम करने की सोचते रहते हैं, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन, आइए हमारे पास टाइम कहाँ है ये सब चीज़ के लिए। ये फ्री हो जाए ना, फिर उसके बाद हम कर सकते हैं। ऐसे सब कहते हैं। तो प्रेशर के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो वो प्रेशर को हम कम नहीं कर सकते, बहुत कम होता है। 10% ही हमारे हाथ में उसको कम करने में, 10% 90 में से, 100 में से 10%। क्योंकि व्यक्ति को हम बदलना बहुत मुश्किल है। वस्तु को बदलना, ये सब बदलने वाले नहीं है। हम उसको वेट करते रहेंगे तो फिर वेट ही करते रहेंगे। लेकिन नीचे एक होता है इनर स्ट्रेंथ। जो इनर स्ट्रेंथ जो होता है, वो हमारे हाथ में है।
90% इनर स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। तो या तो आप न्यूमरेटर को कम करो, जो 95 वो भूरिपक्ष मेजॉरिटी यही करते हैं, वो प्रेशर को कम करने की सोचते। नहीं तो ये जो डिनोमिनेटर है, इनर स्ट्रेंथ जो है, आंतरिक बल जो है, पावर जो है, हमारे अंदर की मेंटल कैपेसिटी जो है, उसको आप बढ़ाओ। वो हमारे हाथ में है, क्योंकि वो 90% हमारे हाथ में है। हमारी मेंटल कैपेसिटी कैसी हो, हमारी मानसिक स्थिति कैसी हो, ये हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं। लेकिन दूसरों को चेंज करना वो हमारे हाथ में नहीं, वो खुद चाहेगा तभी होगा। तो ये इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ये हम कर सकते हैं। यही हम राजयोग से सीखते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन करने से ये गुण और ये शक्ति हम में आने लग जाती है। वो हमको ईश्वर से मिलती है, क्योंकि हमारा बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। ईश्वर से बड़ा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दोस्त खुदा दोस्त बोलते हैं। ईश्वर इज अ साजन, परफेक्ट। परफेक्ट कि हम परफेक्ट जाते हैं। हम हमको इस जीवन में जीने के लिए रिलेशनशिप चाहिए, तो रिलेशनशिप क्या है, परफेक्ट जानते हैं। तो परफेक्ट कहाँ से मिलेगा? परफेक्ट फ्रेंड कहाँ से मिलेगा? परफेक्ट पिता के रूप में जो हम पिता से चाहते हैं, परफेक्ट माता, माता का प्यार हमको कहाँ से मिलेगा? या मतलब एक प्रियतम का पति की, पत्नी की, साजन की, सजनी की, ये सब कहाँ से हमको मिलेगा? या फिर और मतलब बच्चे की, बच्ची की, जो भी मतलब हमारे संतान हैं, उनसे कैसे मिलेगा? तो ये सब ईश्वर के साथ हमको मिलता है। तो ईश्वर के साथ जब हमको मिलता है, तो वो जब हम में भर गया है, तो ये हम सबको बाँट सकते हैं। तो इसीलिए ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में, कि हम दूसरों को बोलते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जब ईश्वर के साथ हम करते हैं, तो वो ईश्वर के जब हम पूर्ति हो जाती है, जब घड़ा भर जाता है, तो फिर हमको फिर दूसरा दे या ना दे, क्योंकि हमारे में संपन्न है, हमारे में ₹100 है, तो हम किसी को भी ₹10, ₹20, ₹30 दे सकते हैं। हमारे अंदर मैं अगर स्नेह का मास्टर, स्नेह का सागर बन के मुझ में भी सागर जैसे पूरी भर गया है, सबको प्यार कर सकता है, प्यार की कोई कमी नहीं है, किसी को भी प्यार कर सकता है। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ज्ञान इतना बड़ा ज्ञान है, सब वहाँ है। क्योंकि हम बाहर ढूँढ रहे हैं ना, पुस्तकों में ढूँढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूँढ रहे हैं, या फिर मंदिरों, मस्जिदों में ढूँढ रहे हैं, या कहीं और, ये बाहर की ओर भग जा रहे हैं। क्योंकि बाहर की ओर जाते भी इसलिए हैं कि अंदर की ओर जाने के लिए है। लेकिन अगर आप अंदर की ओर थोड़ा देर जाएँ, तो ये सब अंदर में जो भी है, क्योंकि जो भी आप को किताब पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो, वो जो राइटर है, वो जो जिसने वो जो लिखा है, उसका मत है, उसकी अभिप्राय है, उसका जो व्यूज़ है उसमें है। तो वो अगर आपको अच्छा लगता है, वो आप अपने में अप्लाई करके जब यूज़ करने लगोगे, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। नहीं तो वो उनका है। वैसे ही हम ईश्वर को महिमा बहुत पढ़ते हैं, अरे भगवान तो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, स्नेह का सागर अच्छा है, स्नेह सागर है, वो तो कोई भी नहीं मानेगा। सबसे ज़्यादा हमने कहा था ना कि तो सारी दुनिया को ऐसे कहते हैं, इस दुनिया की जितने भी ओशंस हैं, ओशन का जितना भी पानी है, सबको स्याही बना लो, जितने भी पेड़ हैं, सबको काट कर कलम बना लो, और जितने भी भूमि है, जितने भी ज़मीन है, सबको कागज़ बना लो, लिखना चलेगा तब भी खत्म नहीं होगा। उतना मतलब महान, विशाल महिमा एक ही है, वो एक ईश्वर की। तो हम यहाँ पर ईश्वर को शिव बाबा कहते हैं, मतलब बाबा मतलब पिता होता है। वैसे तो सर संबंध है, लेकिन पिता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पिता के सारे मतलब वर्षे के हम अधिकारी होते हैं। ये हम राजयोग मेडिटेशन में करते हैं। छोटा-सा राजयोग मेडिटेशन के बारे में आपको एक जानकारी दी। बाकी इसका विस्तार से बहुत है। हमने ये सब सीखा, हमको भी किसी ने सिखाया होगा, हम दूसरों को बता रहे हैं, हम अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो ये हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय है, ये एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी मतलब सर्टिफ़िकेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये यूनिवर्स में पूरी फैली हुई है। 140 से ज़्यादा देशों में इसके सेंटर्स हैं, वहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में। तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका 7 दिन का कोर्स होता है, साप्ताहिक कोर्स होता है। वो आप कोई भी अपने 140 से ज़्यादा देशों में है, कहीं पर भी जाके आप कर सकते हैं। अभी तो ख़ैर सेंटर में क्लास वगैरह नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। ऑनलाइन बहुत सारे बहुत सेंटर्स के क्लासेस चलते हैं, 7 डेज़ कोर्स ऑनलाइन किया जाता है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत हमने तो केवल
कुछ आइडिया दिया बस है। बाकी इसमें बहुत डिटेल्स है, उसमें आत्मा क्या होती है, उसके बाद फिर परमात्मा के बारे में बहुत भी डिटेल है। 1-1 घंटे का क्लास है पूरा। उसके बाद फिर कर्म का सिद्धांत क्या है और ईश्वर के अन्य-अन्य धर्म की मान्यताएँ क्या हैं, ईश्वर की सारी मान्यताएँ क्या हैं। उसके बाद ये सृष्टि चक्र कैसा है, नाटक कैसा है, कैसे नाटक कितने अभिनय करते हैं, कितने जन्म लेते हैं और फिर उसके बाद राजयोग मेडिटेशन क्या है और सारे धर्म की जो भी कथाएँ हैं, उसका सार क्या है। सारे शास्त्रों का सार क्या है, फिर राजयोग मेडिटेशन क्या है, ये कैसे आया? क्योंकि हम ये भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप हुई हो, कब स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं 7 डेज़ में। तो 7 डेज़ में जब हम एक क्योंकि कोई भी चीज़ हम कंटीन्यूअस करते हैं, तो उसके बाद ही हमारे में चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही 7 डेज़ जैसे कई लोग कहते हैं कि कितने दिन का 7 दिन का कोर्स है, 7 दिनों में खत्म नहीं होता, लेकिन ये रेगुलर पढ़ना रहता है। जैसे आप डेली खाना खाते हो, कल भी खाना खाया, परसों भी खाना खाया, आज क्यों खाएँ? जब तक आपको शरीर चलाना है, चाहे गाड़ी चलनी है, पेट्रोल चलना है, तो खाना खाना पड़े। वैसे ही अगर आपके मन में अच्छे विचार आने हैं, अच्छे संकल्प आने हैं और अच्छी तरीके से जीवन जीना है, तो ये डेली माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं, तो ये शरीर के बारे में हमको सिखाया जाता है। शरीर को कैसे किया जाए, शरीर को कैसे नहलाया जाए, कैसे शरीर को कैसे किया जाए। और जो भी हमको पढ़ाई भी पढ़ते हैं, वो भी शरीर के लिए ही है। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी प्रोफ़ेशन है, वो प्रोफ़ेशन से क्या होता है, हमको नौकरी मिलती है या बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं, उससे हमको कुछ पैसे मिलते हैं या धन मिलता है। उस धन से हम वस्तुएँ खरीदते हैं, वैभव करते हैं, उससे हम शरीर को चलाते हैं। ये शरीर की बने लेकिन अगर जैसे आप 1 साल तक एक कोई परीक्षा में 5वीं में, 6वीं में पढ़ रहे हो, 1 साल हमने पढ़ा, 1 साल के बाद आपको कुछ क्वेश्चन्स आएँगे या परीक्षा 1 साल के बाद बीच-बीच में एग्ज़ाम आते रहते हैं कि आपने कितना समझा, कितना आपको समझ में आया और ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको अगली कक्षा में भेजा जाए। वैसे ही जीवन रूपी भी ये भी एक परीक्षा हॉल है। जीवन जो है वो भी एक परीक्षा हो रही है, एग्ज़ामिनेशन हो रही है। अब ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आप बोलो कि भैया पेपर ना आए, पेपर ना आए, पेपर ना आए, ऐसा तो होता नहीं है। हम बैठे किस लिए? इसलिए बैठे हैं। तो वो जो टेस्ट पेपर जो होता है, जो आपके स्कूल में आते हैं या कॉलेज में जो भी आते हैं, उसका टाइम दिया जाता है, इतने टाइम को एग्ज़ाम होगा, इतने टाइम का ड्यूरेशन इतना होगा और इतने मार्क्स का होगा। ये बता के दिया जाता है और किस-किस चैप्टर में आएगा ये भी बताया लेकिन जो जीवन रूपी जो परीक्षा है, उसमें कोई बता के नहीं आता। आपको थोड़ा कैश का, मनी का प्रॉब्लम होने वाला है, थोड़ा देख लेना। या फिर आपको बीमारी कल आने वाली है, आप थोड़ा सँभाल के रख लेना। या फिर आप ऐसे कोई इस व्यक्ति से आपको दुःख होने वाला है, आप देख लेना। ऐसा कोई बता के नहीं आती। वो तो जब तक आप जियोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम से आप छूट नहीं सकते, प्रॉब्लम तो आती है। क्योंकि हम परीक्षा हॉल में बैठे ही हैं ना, तो परीक्षा हॉल में बैठे अगर आपको उत्तर आता है उस प्रश्न का, तो आप जीते हो गए। अगर हाँ, नहीं आता तो आप फेल हो गए। तो वैसे ही जीवन में जैसे ये आत्महत्या या डिप्रेशन या स्ट्रेस में जब जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है हेल्थ डाउन होती है, तो क्योंकि हम जीवन रूपी ये इसमें फेल हो गए, हमको उसका उत्तर नहीं मालूम। और हम सक्सेस लेते जाते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमें मिलती जाती है, तो हम एक-एक स्टेप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 5वीं कक्षा में जब आप पास होगे तभी छठी में जाएँगे, छठी में पास होगे तभी आप 7वीं जा सकते वैसे ही जीवन में जो भी परीक्षाएँ आती हैं, जो भी टेस्ट पेपर आते हैं, हमको आगे बढ़ने के लिए हैं। जब तक आप उसमें पास नहीं होगे फिर दोबारा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब पास हो गए तो अगली बार आएँगे, अगली बार फिर दूसरी आएँगी, फिर अगली बार दूसरी आएँगी, ऐसे आते जाएँगी। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पर कहते हैं टेंशन बोलते हैं तो टेंशन टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन छोटे बच्चों को भी आज टेंशन है। क्या टेंशन? टेंशन की जगह ये ऐड कर दो अटेंशन, ध्यान, थोड़ा फ़ोकस, थोड़ा-सा अटेंशन दो, तो उसको बता सकते हैं। अगर अटेंशन की कमी है, तो फिर टेंशन आपको है। तो हमारा माइंड कहाँ जा रहा है, हमारा विचार कहाँ जा रहा है, संकल्प कहाँ जा रहे हैं, उसको डाइवर्ट उसको वही कहना है ना गाड़ी हम चलाते हैं तो या तो आप ब्रेक लगाओ या उसको टर्न करो। वैसे ही या तो माइंड को ब्रेक करो या फिर उसको दो। तो जो परीक्षाएँ होती हैं, परीक्षा के समय आप पढ़ नहीं सकते, पहले से तैयारी करनी है। इसीलिए कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं, "अरे! मेडिटेशन है, मेरे पास टाइम क्या है?" जब या फिर कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं, जिनको वो बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मेडिटेशन करते हैं।
ऐसा ये दोनों चीज़ें, कोई तो ऐसा है कि टाइम नहीं बोलते हैं, दूसरा ऐसा है कि भई जिनको ऐसे लोग हैं, मानसिक रोग है, वो सबको मेडिटेशन करना चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम होगा माइंड में इसीलिए वो मेडिटेशन में जाता है। ऐसा कोई मेडिटेशन में जाना नहीं, कोई अगर स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, किस लिए जाता है? तो वो एक दिन में तो पढ़ नहीं सकता, कल है तो फिर जब वो टेस्ट पेपर तो कह के नहीं आता है, तो टेस्ट पेपर की तैयारी करनी होती है। वैसे ही हमारे माइंड को तैयार करना होता है कि नेगेटिव में ना जाए। तो प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होता। जैसे आप कोई भी इवेंट है या भी कोई भी जो अपने दिमाग में बहुत पछता रहा है, वो 1 दिन में नहीं जाता है, 2 दिन में नहीं जाता, निरंतर अभ्यास। सो धीरे, धीरे, धीरे हटता जाता है। तो यही हम मेडिटेशन करते हैं। तो हमारा तो आशा है कि आप लोग सब पढ़िए और यूट्यूब में तो बहुत अभी तो बहुत चैनल्स हो गए हैं, सभी में बहुत सारे क्लासेस हैं, आप उसको जॉइन कर सकते हैं और या फिर जब भी सेंटर वगैरह खुल जाए तो उससे भी जॉइन कर सकते हैं। और आपको कुछ सवाल है इसके बाद भी अगर आपको ये सब देखने के बाद भी कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमेशा। बाकी क्लास तो आप वहाँ से क्योंकि ये हम अब जॉइन तो कर लिए हैं लेकिन सब लोग अलग-अलग द जगह से आए हैं। तो अगर जैसे अब जो भी करस्पॉन्डेंस करते हैं, अगर हम कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, स्कूल में जाके पढ़ते हैं, तो उससे थोड़ा अच्छा होता है। थोड़ा गाइडेंस अच्छा मिलता है और एक टीचर होता है जो पढ़ाता है। तो अभी क्या है हम सब दूर-दूर बैठे हैं, तो इसलिए क्या है कि हम तो बस सजेशन दे सकते हैं, बाकी डेली क्लासेस जो है क्योंकि रिट एक राजयोगा मेडिटेशन ये क्या एक रूटीन है, एक लाइफ़स्टाइल है। जैसे हमने कहा ना, जैसे खाना खाते हैं डेली, वैसे ही हम माइंड को एक कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद डेली क्लासेस सत्संग सुनना बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं। ईश्वर के साथ-साथ जब हम ईश्वर के साथ संग करते हैं, तो ईश्वर के सारे गुण शक्तियाँ हम में आने लग जाते हैं। वो गुण शक्ति को हम कार्य में उतार इसका एक उदाहरण देते हैं हमेशा कि जब घर बनाया हमने एक बिल्डिंग बनाया, उससे अब बिजली का एक कनेक्शन लिया। अब गवर्नमेंट ने बिजली का कनेक्शन दे दिया। उसके बाद आप बिजली का कनेक्शन आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। आप टीवी देखने में यूज़ करो, कंप्यूटर चलाने में यूज़ करो, फ्रिज चलाने में यूज़ करो, फैन चलाओ, लाइट चलाओ, जो भी चलाओ, वो आपके ऊपर है। वैसे ही ईश्वर के साथ हम जुड़ते हैं, ईश्वर से गुण और शक्ति तो हम लो। आप उसको आप किसी भी कार्य में यूज़ सकते हो। इवन आप भक्ति करते हो, भजन करते हो, ईश्वर को याद करते हो, उसमें भी आप उस कंसंट्रेशन को यूज़ कर सकते हो। जो भी रिलिजन के रिलीजियस फॉलोइंग करते हो या पढ़ाई में जब को बच्चा जब पढ़ाई करता है उसको कंसंट्रेशन, मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकता है। कोई भी अगर नौकरी करता है तो उसमें टेंशन स्ट्रेस कम करने के लिए यूज़ कर सकता है, कैसे एफिशिएंटली कर सके। और जो रिलेशनशिप में घर गृहस्थ में रहते हैं, वो घर परिवार को कैसे प्यार से चलाएँ, उसमें यूज़ करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सॉल्यूशन देता है, वो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। प्रॉब्लम्स हमारे अंदर है, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, तो सॉल्यूशन अपने अंदर आने लग जाता है। तो इसलिए सुबह कुछ देर, शाम को इसमें कुछ छोड़ने-वोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ रहते हो, जो कर रहे हो, उसके साथ थोड़ा समय अपने आप से बात करने और ईश्वर से बात करने के टाइम निकालो, तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी थोड़ा-सा हम आशा करते हैं कि पिछली बार थोड़ा-सा वो कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेडिटेशन थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था लास्ट में। तो थोड़ी देर 5 मिनट हम थोड़ा-सा मेडिटेशन करेंगे। तो इसमें आपने समझ में आ गया होगा कैसे करना है करके। पहले आप स्वयं के अंदर की ओर जाना क्योंकि हम बाह्य लोक में रहते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बात करते हैं, हाथों-पैर सब चलाते हैं। तो इसका ये सब को यूज़ करने के कारण हम इसे ये शरीर ही है हम सोचते हैं। बाकी अंदर जो है, जो इसको सबको चलाता है, जो इसको कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम सोचते नहीं। तो पहला स्टेप होता है स्वयं को जानना, स्वयं को अपने अंदर की ओर झाँकना। सेकंड स्टेप होता है हमारा घर, हरा परमपिता परमात्मा जिसे हम यहाँ पर ओम शांति कहते हैं। ओम शांति यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स को सबको पता है, लेकिन ओम शांति वाक्य का अर्थ होता है, ओम वाक्य का अर्थ अहम आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ। शांति वाक्य का होता है शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति है, मैं शांत हूँ। दूसरा होता है शांति धाम, मेरा घर है, जहाँ से मैं आया बहुत शांत है। तीसरा शांति सागर, मेरे पिता जो है शांति के सागर हैं, ओशन ऑफ पीस है वो। उसकी संतान हूँ मैं, मास्टर शांति का सागर हूँ। बस इतना जैसे छोटे-छोटे संकल्प मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा शांति का सागर है, उसकी संतान हूँ मैं शांत स्वरूप। ऐसे कुछ-कुछ जो सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं, हम इसको सोमान कहते हैं। करी के तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ के।
तो ये सब जब हम अपने अंदर मन के अंदर ये डेली करने को जैसे कहते हैं ना किसी को गुस्सा मुझे छोड़ना है, गुस्सा नहीं छूटेगा। शांत स्वरूप में अपने मन को शांत करो, ऑटोमेटिकली चला जाए। तुमने कहा ना बिजली जला दो, तो वैसे ही जब आप शांत हो जाओगे ऑटोमेटिकली गुस्सा चला जाएगा। जैसे आपके डर हटाना है तो आप प्रकाश जला दो, ऑटोमेटिकली डर हट जाएगा। तो ये जो सातों गुण जब अपने भरने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सातों विकार जो है वो हटते जाएंगे। तो ये कहते हैं ना, जैसे मैनेजमेंट किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हमारे अंदर होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो तो बिजनेस के हिसाब से वो बोलते हैं, लेकिन होती है स्ट्रेंथ। हमारे सबके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है। वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो बल है, उससे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी हमारे में कलाएँ हैं, जो भी हमारे में बल है, उसकी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। अगर हम अपने अपने अंदर कोई कला है या अपने अंदर कोई बल है या फिर कुछ मतलब अच्छाई है, तो सब लोग आप लेके जाएँगे। और कुछ वीकनेस है, उस थ्रेट होते जाएगा। मतलब वो हमको डर बैठा रहेगा जब क्योंकि वो डर बैठता है, थ्रेट होता है, वो अपने जीवन में थ्रेट बनता है, जो भी हमारे वीकनेस। तो जीवन का उद्देश्य ये है, स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना, अपॉर्चुनिटी आती जाएगी, वीकनेस को हटाते जाना। तो धीरे-धीरे होगा। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग राजयोग अभ्यास करो और जीवन में सफलता पाओ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सभी लोग पाओ, यही शुभ आशा करते हैं। तो कुछ देर 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। तो इस बार हमने जैसे कहा था कि फर्स्ट स्टेप हमने कहा स्वयं के बारे में जानना, सेकंड स्टेप हमारे इस घर को देखना, जो हम शांति धाम है, जहाँ पर शांत जगह है। तीसरा है ईश्वर के साथ कनेक्शन, भगवान के साथ कनेक्शन, ईश्वर के साथ कनेक्शन, जस्ट कनेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम ज़्यादा देर वहाँ बैठ नहीं सकते हैं। क्योंकि हमको कुछ कोई एक्टिविटी बैठा के माइंड को बैठना थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना सिखाएँ। ओम शांति। मैं इस बाह्य दुनिया से दूर अपने अंदर की ओर एक यात्रा कर रहा हूँ। बाहर की सारी कर्मेंद्रियों से मैं अपने आप को हटाकर अपने मन में आने वाले विचारों पर केंद्रित कर रहा हूँ। मन में अनेक तरह के विचारें आ रही हैं। सारे विचारों को धीरे-धीरे मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ। समुद्र की लहरों की तरह अनेक विचारें ऊपर नीचे हो रही हैं। धीरे-धीरे सारे विचारों को खत्म कर मैं अपने अंदर कुछ शुद्ध विचार उत्पन्न कर रहा हूँ। मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा निवास स्थान भृगुटी के मध्य मस्तिष्क के बीच में है। यहाँ पर बैठकर ही मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बात करती हूँ। भृगुटी के मध्य मस्तिष्क के बीच में चमकते हुए सितारों को मैं अपने अंदर की आंखों से देख रहा हूँ। यहीं पर बैठकर मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा इस शरीर को चलाती हूँ। मन द्वारा संकल्प करती हूँ, बुद्धि द्वारा उसको देखती हूँ। प्रकाश बिंदु रूपी मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर एक यात्रा कर रही है। इस शरीर से भिन्न धीरे धीरे मैं ऊपर की ओर यात्रा कर रही हूँ।
इस शरीर को छोड़कर, इस परिसर को छोड़कर उड़ती जा रही हूँ। एक तारा ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखे। मैं एक तारा हूँ, चमकता सितारा, नीलाकाश से ऊपर, सूर्य चांद तारों से भी ऊपर, उड़ती उड़ती प्रकाश रूपी सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, उड़ती हुई सुनहरे लाल रंग की एक शांत रूपी दुनिया में पहुंच गई। सुनहरे लाल रंग की इस दुनिया में सितारों की तरह अनेक आत्माओं को चमकते हुए मैं देख रही हूँ। यहीं पर मैं अपने परम पिता परमात्मा, जिसे मैं प्यार से शिव बाबा कहता हूँ, मेरे पिता है, धीरे धीरे मैं उस बाबा के पास जा रही हूँ। महाज्योति, ज्योति और महाज्योति का मिलन हो रहा है। इतने सालों से जिस मिलन को मैं तरस रही थी, आज मेरी पूर्ति हो रही है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, भगवान मेरे पिता है। उस पिता से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं। मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूँ। जीवन के सारी परिस्थितियों को जीतने में, सफल होने में, सारी परेशानी दूर होने में भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं। सर्वशक्तिवान ईश्वर की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूँ। इसी स्थिति में रहकर भगवान को मैं धन्यवाद देकर दोबारा वापस अपने कर्म स्थान पर कर्म करने के लिए वापस लौट रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म लोक से भी नीचे, चांद सूर्य सितारों से भी नीचे, इस वायुमंडल में, इस शरीर के भ्रू मध्य में फिर से मैं पहुंच गई हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली तरंगें इस शरीर के सारे भागों में फैल रही हैं। मेरे शरीर के सारे अंग, सारे सेल्स, मॉलिक्यूल्स, सारे ऑर्गन्स शक्तियों से भर रहे हैं। जीवन रूपी सारी परिस्थितियों को सहन करने की उनमें शक्ति आ रही है। सर्वशक्तिवान भगवान की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये सब मुझ में बढ़ती जा रही है। जीवन के इस परीक्षा हॉल में कुछ भी परीक्षाएं मेरे सामने आ जाए, सबको मैं जीत लूंगा। भगवान मेरे साथ है तो हमेशा विजय मेरे साथ है। मैं सफल स्वरूप आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। जीवन में मुझ आत्मा के साथ जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। ओम शांति। ओम शांति।
शांति।